प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, हम आपके नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और अपने आप को, हमारी तमाम कमजोरियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस बात से खुदावन कि आप ही हमें चलाने वाले, हमें सिखाने वाले और हमें हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु है। विश्वास करते हैं कि आज फिर एक बार आपका आत्मा यहाँ मौजूद है खुदा, जो हमें अपने प्रकाशन से अवगत कराने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उन तमाम मेरे भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु आज दिन भर आपके साथ एक सहभागिता में होके, उपवास में होके अपने दिन को आपके साथ बिताया। लोग उस परिवार के लिए भी खुदा जिसे आपने चुना आज के लिए खुदावन, ताकि वो आपके लोगों के लिए उस भोजन को तैयार कर सके प्रभु जी, जो कि शारीरिक भोजन है प्रभु। जो भी मेहनत मशक्कत उनके द्वारा सबको बड़ी बरकत और आशीष देना। धन्यवाद देते हैं मेरे तमाम भाई बहन जितने भी यहाँ पर आए हैं, सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष देना। पूरी मीटिंग में आप उन्हें संभालिए, अपनी आत्मा के द्वारा बनाए रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रकाशन हर एक के साथ बढ़ चढ़ के बोले, आपका पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे। केवल आप ही प्रभु मौजूद होके हमसे बातें करें और अपने वचन के द्वारा हमें समझाइश दें। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जब हम प्रभु के नाम से गीत गाएं। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है, आमीन। और ये गवाही है उसके विश्वासियों की कि खुदावन आपके अंदर रहने के लिए आया है। हालेलुया। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, उसने अपने लिए कुछ मंदिर तैयार किए। और कैसे नबी बताया, आज वो बहुदेह वाली कलीसिया में विद्यमान है और उसी में होके अपने तमाम कार्यों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। ऐसा सुंदर है प्रभु का घराना, ऐसा सुंदर है प्रभु का घराना।
जिसमें प्रभु खुद रहता है। आमेन। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना। Yes, Lord. हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लिए ऑड बॉल है, लेकिन प्रभु के लिए सुंदर है। हालेलुया। कुछ विचित्र दिख रहे हैं दुनिया के लिए, Yes, Lord. लेकिन खुदा कहता है मैं इन विचित्र को, ये मेरे लिए सबसे अद्भुत चीज है, कह रहा है। हालेलुया। Hallelujah. वो पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया और हमें एक नया मनुष्य बना दिया, एक नए जन्म के तजुर्बे के तहत। Yes. हालेलुया। हालेलुया। हम उसके स्वर्गीय कुटुंब के हैं। Amen. आमेन। हम अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, तमाम लोगों के वंशावलियों से आ रहे हैं, Amen. जो आज स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कहाँ के कुटुंब के हैं? स्वर्गीय कुटुंब के। Amen. Amen. हालेलुया। हालेलुया। अब इस कुटुंब के नहीं है दुनिया के। Thank you, Jesus. आमेन। Yes. हमारा कुटुंब भी स्वर्गीय है। Amen. Amen. हमारा जो किंग्समैन रिडीमर है वो स्वर्गीय है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. देखा है प्रभु का घराना, उसमें ना झगड़ा, ये झगड़ा झंझट नहीं होता प्रभु घराने में। कोई ईर्ष्या, कपट, भेदभाव, ये बैर, वो सब नहीं होता भैया। सच है। प्रभु के घराने में केवल होता है तो उसका प्रेम। Amen. हालेलुया। हालेलुया। जिसे लेने के लिए, देखने के लिए वो उतर आए हैं। Amen. हालेलुया। 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 Thank you, Jesus. वो प्रेम जिसे देख करके वो खुदावन क्लेम कर रहे हैं, ये है मेरी दुल्हन। सच है। जहाँ प्रेम नहीं, उससे कह रहे हैं ये मेरी दुल्हन ही नहीं है। सही। दुल्हन जो है उस प्रेम को प्रदर्शित कर रही है, Amen. और प्रेम खुदा है। Amen. और आप जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का घराना इस जग में है। आमेन। और उसने अपने सेवक को अधिकार दिया है, Yes. हर एक को उसका अपना अपना काम दिया है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। और द्वारपाल, अब समय आ गया कि वो घड़ी, वो क्या कहते हैं, हर घड़ी जागता रहता है, Amen. वो सोता नहीं है। सच। हालेलुया। मन में विश्वास, और कह रहा है वो दिन निकट है जब प्रीतम आएगा, एक वाली आमद जिसमें हमारी और आपकी रैप्चर घटेगी। Amen. हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आमेन। एक ऐसी आमद जो दुनिया के लिए गुप्त है, सच है। लेकिन दुल्हन के लिए। Amen. आमेन। मैडम कहते हैं मैं ऐसे लोगों को मेरा ग्रीटिंग्स, जो Amen. कमिंग ऑफ द लॉर्ड का वेट कर रहे हैं, Yes. हालेलुया। प्रभु की आमद का वेट कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को ग्रीटिंग देता हूँ। आमेन। Amen. प्रभु के नाम की तारीफ। और से कह रहे हैं जागते रहो, उसने कहा है सच्चे विश्वास योग बनकर रहते और धीरज से उस रैप्चर की बाट जोड़ते हैं कि अब या तब कभी भी रैप्चर घटने वाला है। अब या तब वो स्वर्ग से एक महान अभिषेक उतरेगा, एक ऐसा अभिषेक जिसके विषय में नबी ब्यूफोर्ड डावल को बता रहे थे, और वो कैसे गवाही देता है कि कलीसिया ऐसी भर जाएगी। बोले वो पुरानी चीजें जो सब तमाम बेदारी थी ना, वो इस बेदारी के सामने कुछ नहीं है। तो सारी बेदारियों को इकट्ठा करके हालेलुया। मिला जा रहा है मेरे भाई। Yes, Lord. Thank you. मैं और आप उस बेदारी का हिस्सा होने जा रहे हैं। सच है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. उसके नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है, Amen. जो अपने घरानों से डील कर रहा है, किसी और से उनकी डीलिंग नहीं है। सच है। समझे इस चीज को कि आप है कौन। सही। अपनी क्या कहते हैं, खूबी को जाने, अपनी कमियों में मत फंसे रहे कि मेरे अंदर ये कमी वो कमी। अपनी खूबी जाने कि मैं हूँ कौन, इनका बेटा, हालेलुया। इनकी बेटी। Yes. अपनी खूबी जाने Hallelujah. कि मैं क्या कर सकता हूँ। सच। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए जब खुदा का आत्मा नहीं था, उस टाइम पर मूसा अपनी खूबी जान के उसका मैं छुड़ाने वाला हूँ, और जाकर के एक मिस्री को मार दिया। आमेन। और फिर भाग गया। इब्राहिम कहते हैं एक मनुष्य जो खुदा की उपस्थिति से भाग रहा है, सच बात है, लेकिन जब खुदा का आत्मा आया, आमेन, फिर वापस आया। Amen. अब वो भाग नहीं रहा, Hallelujah. अब वो अपनी खूबी जान गया कि मेरे अंदर है क्या। हालेलुया। नबी ने बताया खुदा ने उसे 3 उसके अंदर अद्भुत काम, आश्चर्य उसके अंदर 3 डाले थे, उसमें से एक ही किया और सारा इजराइल मुड़ गया उसकी ओर। विश्वास में क्या भाई, समझ गए कि आप छुड़ाने आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक ही आश्चर्य करा, प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो नबी कहते हैं कि आश्चर्य कर्म, अद्भुत कामों का और हमारे प्रचार का, प्रकाशन को देने का मकसद यही है कि आप हमारे पीछे नहीं,
वो चिन्ह दिखाने का मकसद ये था कि मूसा के पीछे नहीं, बल्कि उस अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, मैं जो हूँ सो हूँ के पीछे हो जाओ। यही पर्पस है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक उनके सेवक का, हर एक उनके भेजे हुए का, जब वो कुछ अद्भुत काम करते, आश्चर्य कर्म करते, यहोशू जब सूरज को रोक रहा है, पर्पस ये है कि इसे देखो। हालेलुया। सामर्थ देने वाले ये है। पर मैंने कहते मैं तो एक को भी चंगाई नहीं दे सकता, लेकिन कोई है इस हॉल में जो चंगाई दे सकता है, जो आत्मा दे सकता है, जो अनंत जीवन दे सकता है, उनकी ओर फिर जाओ। हालेलुया। उस विश्वास में आओ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में आगे बढ़ेंगे। ओनली बिलीव, फेलोशिप के लिए खुदा, फिर एक बार हमें इस फोरम में इकट्ठा करने के लिए प्रभु आपके बड़े शुक्रगुजारी है खुदावन कि आपने हमें उस चंगाई की सामर्थ से भरा और फिर अपने भवन में ले आए, ताकि फिर एक बार उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के यहाँ से भेजे प्रभु होने पाए। कि फिर एक बार अगर कोई कमी घटी महसूस कर रहा अपने जीवनों में, आज इस संदेश के द्वारा आप उसके जीवन से हर एक कमी घटी को दूर करो, अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी के तहत अपनी अगुवाई में आगे बढ़ने का मौका आपसे मांगता हूँ। आए तमाम मेरे भाई बहनों बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। जो भी कॉन्टेक्स्ट आप देना चाहते हैं आप दें खुदा, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें, वो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जबकि हम खड़े हैं बाइबल निकालें, उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 22 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु खुदा निश्चय तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें विजिट करेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और यूसुफ से शपथ खाई, याकूब से शपथ खाई। फिर यूसुफ ने इजराइलियों से ये कहकर कि खुदा
निश्चय तुम्हें विजिट करेगा, यानी तुम्हारे पास आएगा, सुधि लेगा। उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। ये शपथ खाओ करके यूसुफ उन्हें जोड़ दे रहा है कि बोले जैसे मेरे बाप दादों की कब्र क्या बोलते उस मकपेला की गुफा में, जो कि हिब्रोन है, अब हेवन वहां पर है, तो मेरी हड्डियों को यहाँ छोड़ना मत मेरे भाइयों। हालेलुया। हालेलुया। मुझे भी मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। आमेन। ये हड्डियां तुम्हें स्मरण दिलाएगी कि गॉड श्योरली विजिटेड यू। पक्के तौर पर तुमसे मुलाकात करेगा, सच है। तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें इस गुलामी से छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो शपथ खिला रहे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध भरे गए और वो शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। आइए अपने सर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। पिता आप आए और हमें कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके, और प्रभु उसके द्वारा आप हमें आशीषित करें, हमारी प्रार्थना पर कान लगाएं। आए तमाम मेरे भाई बहनों बड़ी बरकत और आशीष दें। सबको प्रभु एक आत्मिक मन से पोषित करें, एक आत्मिक समझ से पोषित करें, हाँ मेरे ताकि कोई भी खुदावन गड़बड़ियों में, संसार की किसी चिंताओं में ना फंसा रहे। हाँ मेरे जब यहाँ मौजूद है प्रभु, हर एक उस चीज को बाहर फेंक के जो संसार की है, यहाँ पर आपकी आत्मा के अभिषेक में हो के प्रभु जी इन बातों को सुनने और समझने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारा उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। बैठ जाइए भाई। सबको जय मसीह की। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। खुदा ने फिर एक बार फजल दिया कि हम उसके वचन में आ सके, और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदावन ने अनुग्रह दिया और क्या कहते हैं चर्च का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है प्रभु के अनुग्रह से, और कल हम जाएंगे, हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो कानून व्यवस्था के तहत अब हम एक लीगल चर्च बन चुके हैं। सोसाइटी ब्राइट टेबरनिकल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से चर्च रजिस्टर हुआ है। फिर मैं कुछ ही दिनों में हम उसकी लेटर पैड और तमाम चीज़ें जो रेगुलेशन के हिसाब से होती है उन चीज़ों को लागू करेंगे। और जैसा मैं बताया कि सबको एक बैप्टिज़म की तारीख नोट करके हम उस दिन में सबके नाम की एंट्री करेंगे और बैप्टिज़म हुआ बोल करके सबको एक एक बैप्टिज़म सर्टिफिकेट देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, जिससे कि आप लोगों को कोई भी अगर जैसे आपके घर में होता है मीटिंग या कहीं भी, तो कोई आपत्ति ना कर सके। देखो हमारा रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारे पास ये सर्टिफिकेट भी है। आगे को अगर खुदावन ने चाहा तो उसके ज़रिए हम अपने नामों को, अपने बच्चों के नामों को भी चेंज करा सकते हैं। और जो भी खुदावन के अनुग्रह के नीचे जो चीज़ संभव हो, यानी जो चीज़ आसानी से हो जाए, हम उन चीज़ों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार खुदावन ने इस काम को कर दिया हमारे जीवन में, और कहीं ना कहीं ये सबकी दुआओं का असर भी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और फिर आगे आप जानते ही हैं कि 25 अक्टूबर इसी महीने में राजू भैया की और बहन अमृता की शादी तैनात की गई है। और उसके बाद 30 अक्टूबर को यहाँ के लोगों के लिए और पूरे चर्च वालों के लिए जो हमारे परिवार की तरफ से एक छोटा सा गैदरिंग रखा गया है, और आप सब उसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ होकर उन कामों में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। आप सब प्रार्थना बने रहे और अपने क्या कहते हैं प्रार्थना के सपोर्ट के साथ हमें एक बैकबोन होके हमें सपोर्ट करें। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें, चर्च को याद रखें,
कि उस ज़मीन की भी मैंने बुकिंग कर दी है। खुदा के अनुग्रह से मैं एक बुकिंग अमाउंट दे करके आ गया, और फाइनेंस के काम के लिए भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए हैं। तो उस पर भी आप दुआ में रखें कि जल्द से जल्द वो काम भी शॉर्ट आउट हो जाए। और जैसे ही उसकी रजिस्ट्री होती है, फिर उसको डाइवर्शन करा के बिल्डिंग परमिशन लेके हम फिर चर्च बिल्डिंग का काम वहाँ पर चालू कर दें। कम से कम आप सब अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि ये सारा काम खुदा के अनुग्रह से जल्द प्रभु उन कामों को करा दें। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, बस आपका ये प्रार्थना का जो सपोर्ट है वो अपनी कलीसिया के साथ हमेशा बने रहना चाहिए। आमीन। एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखो, हालेलुया। जिससे कि हर एक काम, जैसे याकूब की पत्री में कहा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो असंभव हो। जब एक धर्मी जन अपने घुटनों पे आता है, नबी बोला वो सबसे पावरफुल अवस्था में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसी अवस्था में जब वो होता है, तब शैतान कांपता है कि भाई ये क्या कर देगा। क्योंकि शैतान को मालूम है जब वो घुटने पर आ जाएगा धर्मी जन और प्रार्थना में लग जाएगा, लीन हो जाएगा, तब शैतान की कोई चाल उसके जीवन में काम नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो खुदा मदद करे हमारी। आइए हम संदेश में चलें और कुछ चीज़ों को देखें जो खुदा हमें दिखाना चाहता है। तो यहाँ पर एक मैसेज है मेरे पास, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, 1951 का मैसेज है। 2 मई को ब्रैनम ने प्रचार किया, और यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक दुआ को ला पाऊँ जिस पे खुदा मदद करे कि मैं आपको समझा पाऊँ उस तरीके से जैसा नबी समझाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं सीधे उन्हीं के वाक्यों से लेना चाहूँगा कि जब नबी के जहन में ये आयत आई, और ये आयत वास्तव में नबी इस किताब को चालू करते हैं निर्गमन 3 से, कि कैसे यहोवा का दूत उस जलती हुई झाड़ी में मूसा से मुलाकात किया। हालेलुया। अब वो देखने के लिए मुड़ा कि झाड़ी जलती तो है लेकिन भस्म नहीं होती, क्या कारनामा है ये। लेकिन वो कारनामा इसलिए था क्योंकि दूत वहां पर था। मैं जो हूँ सो हूँ वाला। दैट्स व्हाई मूसा उस अद्भुत काम को देखने के लिए मुड़ा। वहां से नबी ने ये यहोवा का दूत बोल के, द एंजल ऑफ द लॉर्ड बोल करके एक मैसेज लिया। और उसमें नबी इस जब शुरुआत से बता रहे हैं कि कैसे मूसा वहां पहुंचा, तो उसकी बैकग्राउंड वो बताते हैं। और तब वो यूसुफ की जीवनी पर आते हैं कि किस तरीके से यूसुफ को अपने भाइयों के द्वारा ठुकराया गया, गड्ढे में डाला गया, और वो मसीह की सिर्फ तस्वीर बना कि गड्ढे पर से वो निकला भी। हालेलुया। और कैसे यूसुफ को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया गया, बिल्कुल वही दाम मसीह का रखा गया था। वो नबी ने बताया मसीह की सिर्फ तस्वीर था। कौन? हालेलुया। और कैसे फिर यूसुफ को खुदावन ने बलशान किया, आशीषित किया, और जहां यूसुफ होता था आशीष वहां होती थी। जब तक वो अपने तमाम भाइयों के साथ रह रहा था, 10 भाइयों के साथ और अपने माँ बाप के साथ, तो आशीष वहां पर थी अभ्यावचन के साथ। जैसे ही उसके भाइयों ने यूसुफ को भेज दिया उन इस्माइलियों के हाथ में, तो क्या आशीष कनान में थी? नहीं, यूसुफ के साथ आशीष चली गई। आमीन। अब जहां यूसुफ जा रहा है, मैंने दिखाया आपको, जहां यूसुफ जा रहा है आशीष वहां जा रही है। आशीष अब कनान में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आशीष यूसुफ के साथ। यूसुफ अगर पोतीफर के घर में है, पोतीफर के घर में आशीष हुआ, और वो बड़े ही ऊंचे लेवल पर आ गया, बड़ा ही पैसे वाला बन गया, उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, तमाम चीजें। आमीन। उसके घर में आशीष थी। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने यूसुफ के साथ गलत करना चाहा, यूसुफ भागा वहां से। लेकिन जैसे जैसे उसने यूसुफ को फंसा दिया, और यूसुफ को फंसा दिया, तो अब पोतीफर के घर से निकल के यूसुफ कहाँ चला गया? जेल में। आमीन। यानी यूसुफ नहीं जेल में गया, खुदा की आशीष जेल में चली गई, और तमाम बड़े बड़े गुंडे मवालियों के ऊपर ये प्रधान बन गया जेल का। सबको संभालने का दारोमदार इसके पास।
कौन? एक सीधा साधा जो ईमानदार आदमी यूसुफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कोई गुंडे मवाली वाला काम नहीं किया, लेकिन सब कैदियों के ऊपर प्रधान कौन बना? तो जहां यूसुफ है आशीष वहां है। और कैसे आप देखते हैं कि जेल में आशीष आ रही है। वो जेल बड़ाई, जैसे वो उत्पाद करते हैं जेल में, आप जानते हैं कैदियों से काम करवाते हैं, लकड़ी का चेयर बनाना या कुछ बनाना, कुछ करवाते रहते हैं, नर्सरी लगाते हैं, वो फूलों के गुलदस्ता बनाना, तमाम चीजें। वो तमाम काम 10 गुना बढ़ के, जैसे यूसुफ आया 10 गुना बढ़ के दिखाई देने लगे। हालेलुया। शायद उस टाइम पर वो नंबर 1 जेल के रूप में गिना जाता होगा, क्योंकि यूसुफ वहां था। आमेन। आप जानते कैसे तमाम काम। फिर आप देखेंगे, आप जानते ही हैं बैक स्टोरी पूरी, यूसुफ के साथ कैसे रहा खुदावन। और फिर वहां पर एक 2 व्यक्ति दिखाई दिए जिन्होंने अपना ख्वाब शेयर किया यूसुफ से। एक राजा का पिलाने हारा, पकाने हारा। आमेन। और कैसे यूसुफ ने बताया कि पिलाने हारा अपने काम में आ जाएगा, लेकिन ये बावर्ची जो है पकाने हारा, ये खत्म है। आमेन। और बिल्कुल ऐसा ही यूसुफ ने उस पिलाने हारे को चिताया था, भाई जब तुम अपने काम में रिस्टोर हो जाओ तो मुझे स्मरण करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे ख्वाब का अर्थ बताया। लेकिन वो भूल गया, संसारिक आदमी है कि नहीं? लेकिन खुदा भी खुदा है। खुदा कहता है बेटा तुम भूल जाओगे प्रतिज्ञाओं को, लेकिन मैं नहीं भूलता। मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी है। तो उसने एक ख्वाब डाल दिया फिरौन के अंदर। आमेन। एक ऐसा ख्वाब जिसकी समझ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। और तब इसकी बुद्धि खुली, इसकी पिलाने हारे की। प्रभु एक है जेल में जिसने मेरे ख्वाब का अर्थ बताया, पेश करो उसे मेरे सामने। आमेन। पेश किया गया, उसने ख्वाब का अर्थ बताया और उसका सॉल्यूशन भी बताया, क्या करना है वो। हालेलुया। और आप जानते हैं उस सॉल्यूशन के कारण अब जैसे यूसुफ जेल से बाहर आया, मिस्र का प्रधान बना, तो आशीष कहाँ आ गई? अब मिस्र में। पूरी दुनिया में सबसे आशीषित देश उस टाइम पर मिस्र था, जिसके भंडार के खत्ते हमेशा भरे रहते थे। पूरी दुनिया से लोग आके उसके पास खाना लेने आते थे। यानी सारी दुनिया में अकाल था, लेकिन भोजन यूसुफ के पास था। आप है वचन के साथ, क्योंकि खुदा की आशीष थी। इतना सब कुछ होने के बाद फिर एक दिन उसके भाई आए, आप जानते हैं, मिले, बड़ा अच्छा समय बीता। उसके बाप आया, उसके कुटुंब के कई सारे लोग आ गए। हालेलुया। ऐसे करके शायद बाइबल बताती 70 प्राणी जो है उस टाइम पर स्टेबलाइज हुए याकूब के साथ, और यूसुफ ने उन्हें एक जगह दी जिसे गोशेन कहा जाता था। हालेलुया। और वहां पर इजरायली बस गए। अब 70 से कब लाखों की गिनती में बढ़ गए, आप जानते हैं। लेकिन चलो ये तो बात की घटना थी, लेकिन उससे पहले यूसुफ ये वाली बात को अपने लोगों के सामने रख रहा है कि बोल रहा है एक बात तो तय है, खुदा पक्की तौर पर तुमसे मुलाकात करेगा। आमीन। और तब तुम मेरी हड्डियों को स्मरण करना और उसे मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। हालेलुया। अब देखिए नबी क्या कहते हैं, यहां से मैं चालू कर रहा हूं अपना मैसेज। नबी बोला, ध्यान दे, तब जब वह यानी यूसुफ मरा, उसने अपनी हड्डियों के बारे में जिक्र किया, कहा निश्चय ही किसी दिन खुदावन तुम्हारे पास आएंगे। आमीन। गॉड श्योरली विजिटेड यू, जिसका मतलब, और जब तुम बाहर निकलो, क्योंकि खुदा आएंगे तो क्या कहते हैं,
हम खेलते थे पहले बचपन में, फुगड़ी खेलने नहीं आ रहे हो, वो कुछ प्रतिज्ञा के साथ आ रहे हैं। Amen. आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। Amen. हालेलुया, ताकि प्रतिज्ञा को पूरी करें। खुदा आएंगे और जब तुम्हें बाहर निकाले, मेरी हड्डियों को अपने साथ ले जाना। उसने शपथ खिलाई अपने लोगों को। आमीन। नबी कहते हैं कैसे मसीह की कितनी सिद्ध तस्वीर है, बिल्कुल सिद्ध। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? Amen. अब देखिए क्यों सिद्ध तस्वीर कह रहे हैं। अब वे इब्रानी, कौन इब्रानी? यूसुफ के टाइम वाले, जब उन्हें बंधुए बनाकर पीटा जा रहा था और जो उनके ऊपर बेगारी कराने वाले नियुक्त किए हुए थे, कौन? सुपरवाइजर लोग, वे उन्हें मार रहे थे, दासों को। बहुत से बूढ़े इब्रानी उस ताबूत के पास से गुजरते थे, थके मांदे, पीटे लूटी अवस्था में। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उस संदूक के पास, उस ताबूत के पास से गुजरते थे, यूसुफ की हड्डियों को देखते थे, कहते थे ये है प्रतिज्ञा, दिस इज आवर प्रॉमिस, कि एक दिन ये जो हम पिट के आ रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। ये क्या बता रहा था? वो ताबूत। हालेलुया। क्या आज भी एक ताबूत, एक संदूक आपके पास है जो आपको प्रतिज्ञा बता रहा है, एक दिन ये जो हम संसार में चल रहे हैं मांस और लहू वाले शरीर को लेके, ये ताबूत बता रहा है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. एक दिन हम यहाँ से उड़ने वाले हैं। Yes. Yes. क्यों बता रहा है ये ताबूत? मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों बता रहा है? हालेलुया। बिकॉज ये बादल नीचे से ऊपर गया। आमीन। जब एक जोर का धमाका हुआ, नीचे से ऊपर एक बादल बना। हालेलुया। बिल्कुल वैसे जैसे यिर्मयाह ने, यहेजकेल ने दर्शन देखा था कि एक चक्री में की चक्री नीचे से उठ रही है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? देखा था। बिल्कुल वैसे ही छल्लों में ब्रदर ब्रैनम ने इस बादल को देखा, एक रिंग शेप क्लाउड। मैसेज में आपको ये शायद शब्द भी मिलेगा। और आप जानते हैं जैसे ही इस बादल का खुलासा होने लगा ब्रदर ब्रैनम के द्वारा, जब उन्होंने इसे प्रकट करना चालू किया खुदावन के अनुग्रह से, तो उन्होंने बताया कि 7 दूतों के झुरमुट में यह बादल बना। और कैसे 7 दूतों के द्वारा मुझे इस बादल में उठाया गया। हालेलुया। और एक 7वें को जब मैंने देखा, वो बिल्कुल मेरे से बहुत मिलता जुलता और एकदम चमकदार था। बादल जो बना, और हमारा भाई जो प्यारा भाई विलियम मैरियन ब्रैनम, वो यहाँ से वहां गए, नीचे से ऊपर। तो हमारे लिए ये कोई ताबूत से कम नहीं है। Yes. ये हमारी प्रतिज्ञा है। जैसे हमारा भाई गया, Amen. हम भी जाएंगे। Amen. आज चाहे दुनिया जितनी रोके एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पर कि एप्पल गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर है, कोई भी चीज जो ऊपर से गिरेगी वो धाम से नीचे ही आएगी। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोगों से एक मेरा कहना है कि एक उकाब माँ यहाँ पर मौजूद है, Amen. जो अपने बच्चों के जब घोंसले को तोड़ती है और कहती तुम उड़ना सीखो। सच है। कई बार वो फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते नीचे गिरने लगते हैं, तो अचानक से वो नीचे से आ जाती है सच है। हालेलुया। और उन्हें फिर ऊपर लेके जाती है। हालेलुया। लेकिन एक दिन समय आता है कि जब वो फड़फड़ाते फड़फड़ाते ऐसी उड़ान भरने लगता है, आमीन, कि उसके बीच में वो अंश पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। वो उड़ने वाला अंश जो है उसके बीच में पाया जाता है। That's why
खुदा का आत्मा जो ब्रदर ब्रैनम को ऊपर उठाया, और वही आत्मा आज मेरे और आपके सोल के अंदर पाया जाता है, उस बीज में। तो भैया कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ग्रेविटेशनल थ्योरी इस दुल्हन को यहाँ रोक नहीं पाएगी। सच है। आमीन। देखिए क्या कह रहे हैं ब्रदर ब्रैनम, तब आप समझेंगे। वो उन्हें मार रहे थे। दासों के बहुत से बूढ़े इब्रानी उस ताबूत के पास से गुजरते थे और उसके भीतर ताकते थे और यूसुफ की हड्डियां देखते थे, और ऊपर देखकर कह सकता था, वो जो लुटा पिटा इब्रानी है बूढ़ा, वो कह सकता था किसी दिन हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भविष्यता, आमीन, कौन? यूसुफ। हमारे भविष्यता हमारे भाई ने कहा है कि किसी दिन उसकी हड्डियां हमारे आगे आगे जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। वही आत्मा एलिया का हमारे आगे आगे उड़ेगा, हम उसे फॉलो करते हुए, आमीन, उस एलिया की आत्मा के तहत प्रभु के साथ उस रैप्चर में पहुंच जाएंगे। प्रतिज्ञा ये मेरी और आपकी है नहीं, ये हमारे भविष्यता ने, हमारे भाई ने, हालेलुया, खुदा की प्रतिज्ञा को हमें दिया है। आमीन। अच्छा, वो भविष्यता जिसका जिक्र नबी कह रहे हैं, वो भविष्यता जिसे कह रहे हैं इब्रानी, वो भविष्यता हमारा भाई। और नबी क्या कह रहे हैं? वो कितनी सिद्ध तस्वीर था मसीह की। हालेलुया। वही आज का हमारा भविष्यता, हमारा भाई भी मसीह की सिद्ध तस्वीर तो नहीं है। हालेलुया। आप है वचन के साथ सिद्ध तस्वीर, जो कहते हैं जिस प्रकार डैनियल जान जाना चाहता था हम कब बाहर जा रहे हैं, और लग गया था प्रार्थना में, उसी प्रकार मैं भी जान जाना चाहता हूँ कि हम कब उड़ने जा रहे हैं, ताकि आप अपने लोगों को उड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि उस घड़ी, उस दिन को कोई नहीं जानता जिसे पिता ने अपने अधिकार में रखा है। लेकिन अगर कोई गहन प्रार्थना में लग जाए, खुदा उतर आता है। मैं बताऊंगा तुम्हें समय, मैं बताऊंगा तुम्हें घड़ी। हालेलुया। वो पिता बाध्य हो जाता है कि अरे भैया इसे तो बताना ही पड़ेगा, इसकी प्रार्थना ऐसी हो जा रही है। आमीन। आज तो बहुत पावर है। एक स्टोरी बताता हूँ नबी की, नबी बताई इसी में से। ब्रैनम कहते हैं कई मेरे पास आते हैं दुआ कराने, बट मुझे दर्शन दिख गया, खुदा ने दर्शन दिखा दिया कि ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगी, दर्शन दिखा दिया। अब ऐसों के लिए नबी क्या करें? वो तो जितना दुआ करेंगे, भैया दर्शन बोल दिया है ठीक नहीं होगी तो मैं क्या हूं? तब नबी ने बोला कि मैं उनसे एक चीज कहता था कि अगर मैं उनसे बोल दूंगा कि दर्शन बोल दिया तुम ठीक नहीं होगे, तो वो तो उनको ठेस लगेगी, ठोकर पहुंचेगी, वो तो कहीं बिगड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे मौके पर मैं उनसे एक चीज कहता था, जाओ खुदा तुम्हें आशीषित करे, तुम प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। और तब नबी नीचे कहते प्रार्थना में बहुत ताकत है, कभी कभी वो खुदा के मन को बदल देती है। हालेलुया। खुदा करना चाहता है कुछ, लेकिन उस बीच ऐसी प्रार्थना आ जाती है कि खुदा को कहना पड़ता है मैं अपने वाक्य बदलता हूँ। वचन सा तब उन्होंने उस पार्ट को उठाया जो हिजकिया का था, जब वो वहां पर एक नबी था, यशायाह कोई गलत नबी तो नहीं, झूठा भविष्यवक्ता तो नहीं है। उसने बात बोली हिजकिया से कि तू मरेगा, अभी तेरे लिए मौत लिख दी गई है, ये यहोवा यूं फरमाता है, मुझे दर्शन मिल गया। बोल दिया। और जब बोल दिया, हिजकिया बड़े डेस्परेशन में होते हुए खुदा की ओर मुड़ा, और जो प्रार्थना में लगा मेरे भाई मेरी बहन, खुदा उतर आया। और फिर जाके अपने नबी के पास एक और दर्शन दिया, और कहता है जा, अब हिजकिया को कहे नहीं मरेगा। उस वाक्य को उन्हें बदलना पड़ा। थैंक यू जीसस। कहता है 15 साल और बढ़ा दिए तेरे, जा
क्योंकि वो खुदा का काम करना चाहते हैं। सच है। हालेलुया। नबी बताते हैं हालेलुया। हालेलुया। एक दिन निनवा के लोगों की प्रार्थना ने प्रभु के मन को बदल दिया। हालेलुया। कई मौके आए थे। सही। आमीन। आपकी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है, नबी बताते हैं। हालेलुया। ये चीज है। तो हमारे भविष्यता भाई ने कहा है कि किसी दिन उसकी हड्डियां हमारे आगे आगे जाएंगी। खुदावन के वचन ने कहा है कि वे वहां से बाहर निकलेंगे। ये प्रॉमिस है कि खुदा के वचन ने कहा है कि ये उड़ेंगे। कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। खुदावन ने अब्राहम को वर्षों पहले बता दिया था और उनके पास एक प्रतिज्ञा थी, और प्रत्येक थका हुआ इब्रानी उसे देखकर कह सकता था, उस ताबूत को देखकर जिसमें यूसुफ की हड्डियां थी, वो थका मांदा इब्रानी कहता था, ये रही प्रतिज्ञा मेरी, दिस इज माय प्रॉमिस। हालेलुया। मैं देखता हूँ यहाँ भी कुछ थके मांदे इब्रानी बैठे हुए हैं जो इस ताबूत को देख के कह सकते हैं, ये रही मेरी उड़ने की प्रतिज्ञा। दिस इज माय प्रॉमिस। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना है आज कि खुदावन आज हम अपनी प्रतिज्ञा को देख पाए खुली आंखों से और क्लेम कर पाए, ये रही मेरी प्रतिज्ञा उड़ने की। चाहे सर्कमस्टांसेस हालातें कितनी क्यों ना बदल जाए, लेकिन ये ताबूत बता दिया है कि मैं तो उड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रतिज्ञा ने कुछ कहा आके, आमीन, मैं तो उड़ूंगा। आज हम अपनी उस प्रतिज्ञा को देख पाए, अंधे ना बन जाए लौदीकिया की तरह। हालेलुया। प्रतिज्ञा रखी हुई सामने और हमारा मन लगा हुआ संसार की ओर। ये लौदीकिया का हाल है। ये जो प्रतिज्ञा आ गई, हालेलुया, लेकिन उनके मन लगे हुए कहीं है। लेकिन बन जाओ अमराम, बन जाओ डैनियल। योशबेत कहती है, अरे मिस्टर जी, आप ही कितना प्रार्थना करेंगे, और भी जवान भाई लोग हैं, उनसे क्यों नहीं कह देते? मूसा की शिक्षा पढ़ाया आपने, कह रही हो, उनसे क्यों नहीं कहते प्रार्थना के लिए? अमराम कहते हैं उनका अपना निजी जीवन है, प्रार्थना करना नहीं करना उन्हें अपने अपने ऊपर है। बात ये मेरी है, मैं तो प्रार्थना में जाऊंगा। हालेलुया। मैं अपना काम किसी और को नहीं सौंपूंगा। जो मेरा है उसे मुझे करने से कोई नहीं पूछेगा। अरे आप बड़े ऐसी अवस्था में हैं, खून चारों तरफ से बह रहा है, कैसे प्रार्थना? मेरी प्रॉब्लम है। तुम मेरी प्रिय पत्नी, आई लव यू सो मच, आप एक काम करो, बच्चों को संभालो, सुलाओ, मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ। हालेलुया। ये बोल के वो ऊपर निकल लेते। एक दिन वो प्रार्थना रंग लाई मेरे भाई में, और एक छुड़ाने वाला उसके घर में पैदा हुआ। हालेलुया। खुदा की प्रतिज्ञा मतलब समझ लो सीन पर आ गई। हकीकत मतलब मूसा को छू रहे हैं ऐसे करके, समझ लो मूसा को छू रहे हैं ना, मतलब मान लो वो कनान को छू रहे हैं। प्रतिज्ञा जो हमें छुड़ाने की थी, हम उसे छू रहे हैं। मूसा हकीकत है, अब वो कोई परछाई नहीं रही कि प्रतिज्ञा कोई छुड़ाने वाला आएगा। अरे आ गया, हमारे हाथ में आ गया। हालेलुया। आज ये प्रतिज्ञा क्या है? देखो आ गया, छुए। हालेलुया। उस जीवन के वचन के विषय से मैंने छुआ। किसे छुए? भाई यूहन्ना अपनी प्रतिज्ञा को, जो उसे उड़ाने वाली है, उसके हाथ में आ गई। हकीकत में छू रहे हैं ऐसे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? छू रहे हैं उसे। ये रही खुदावन की प्रतिज्ञा, ये ताबूत। आज हमारे पास कितनी महान प्रतिज्ञा है। जब हम कब्र पर खड़े होकर अपने प्रियजनों को नीचे जाते देखते हैं, सेवकों के हाथों में कुछ फूल का मसला जाना है, राख को धूल की धूल, मिट्टी को मिट्टी, परंतु नीचे पुराने चीड़ के वृक्षों के बीच में से
चल रही हवा फुसफुसाती है, नबी कुछ गीत गा रहे हैं, वहां नदी के पार एक धरती है जिसे वो हमेशा से सुहावनी कहते हैं। हम उस छोर तक पहुंच सकते हैं केवल विश्वास के निर्णय के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दे, तब हम उस कब्र की ओर देखते हैं। आमीन। उनके लिए जो दूसरे निकासी वाले थे, हालेलुया, वो उन कब्रों में चले गए। आमीन। एक प्रतिज्ञा थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा को देखा, इनकी कब्र खाली है। आमीन। तो एक समय आ रहा है जब वो छुड़ाने वाला फिर आएगा और हमारी भी कब्र खाली हो जाएगी। भाई पौलुस का वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब जो मरे हुए मसीह में जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे। प्रतिज्ञा हमारी, हम उस कब्र को देखते हैं, कब्र के उस टीले की ओर। तब हम वहां यरूशलेम की ओर देख सकते हैं, वहां एक है जो खाली है। वो खाली कब्र किसी प्रतिज्ञा को बता रही है। हालेलुया। बिल्कुल वैसे जैसे यूसुफ की हड्डियां कोई प्रतिज्ञा बताती थी, यीशु मसीह की खाली कब्र किसी प्रतिज्ञा को बता रही थी। और वो प्रतिज्ञा इतनी पावरफुल थी कि जब पौलुस मरने की कगार पर खड़ा था, कहता है मौत तेरा डंकारा, हे कब्र तेरी जयकार है। ये पौलुस नहीं, वो प्रतिज्ञा उसके अंदर से बोल रही थी। उसे मालूम था कि मौत मुझे डरा नहीं सकती, हालेलुया। वो कब्र में ले जा सकती है, लेकिन एक दिन मेरी कब्र खाली होगी। ये प्रतिज्ञा मुझे बता रही है। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ। हम कहते हैं वो चॉप करने वाला चाकू उसके सर के ऊपर लगा हुआ है। जब एक ऑर्डर आएगा, सीटी बजेगी, भक्से वो चाकू गिरेगा। वो सब अवसर में कहता है मौत तेरा डंकारा है, कब्र तेरी जयकार है। आमीन। आमीन। मुझे कब्र में ले जा तो सकता है, आमीन, लेकिन डरा नहीं सकता। हालेलुया। मौत का कोई डर भय रहा नहीं। क्या देख करके पौलुस को प्रेरणा मिली? वो खाली कब्र। क्या नहीं कहता था, मैं उस क्रूज पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानता। आमीन। जब ये बातें कहता था, नीचे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में कहता है, सच्चा समाचार यह है कि मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन उस खाली कब्र को देख करके प्रेरणा पा रहा है। और वही प्रेरणा उन लोगों को उस प्रेरणा से अवगत करा रही है। हालेलुया। उनके लिए एक खाली कब्र वो प्रतिज्ञा थी। आज हमारे लिए ये बादल प्रतिज्ञा बार बार क्या है, बिकॉज ये नीचे से ऊपर गया, जिसमें मैं और आप भी जाने वाले, नीचे से ऊपर। हालेलुया। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप वचन के साथ, क्योंकि हमारा भाई जा चुका। एक मायने में देखा जाए तो हम भी उस संदेश के नीचे पाए जाते हैं, तो हम उस भाई के साथ जा चुके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रतिज्ञा लेकिन आपको देखनी पड़ेगी, यही है। जैसे अभी यहाँ पे गीत गा रहे हैं ना, कि वहां नदी के पार एक धरती है, आमीन, जिसे वे हमेशा के लिए सुहावनी कहते हैं। भाई काश हम उस सयोन पर पहुंच पाए। आमीन। सयोन क्या था? मैंने बताया, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, यानी खुदा और उसकी दुल्हन के रहने का स्थान। क्या ही सुहावना है वो जगह। आमीन। काश हम वहां पहुंच पाए। हम उस छोर तक पहुंच सकते हैं, हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कब्र में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम था कि हम पहुंच सकते। कैसे? बस एक खास विश्वास के निर्णय के द्वारा। फेथ। हालेलुया। ध्यान दे, जब हम उस कब्र की ओर देखते हैं, उस कब्र के उस टीले की ओर, वहां यरूशलेम में देख सकते हैं, वहां एक है जो खाली, वो उन्हें लेने फिर से आ रहे हैं। जो वे सब जो मसीह में मरे हैं उसके साथ आएंगे। हालेलुया। खुदा उन्हें वहां से ले आएगा। हालेलुया। कह रहे जैसे मेरी खाली है ना कब्र,
हमारी भी होगी, चिंता मत कर। आमीन। आमीन। आज कह रहे हैं जैसे बेटा, मैं क्यों कह रहा हूँ, खुदावन ने जैसे आग के सतून में आकर ये दुल्हन मरेगी नहीं, क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैं नीचे से ऊपर इस बादल के तहत दिखाई दिया 7 दूतों के झुरमुट में, तुम भी नीचे से ऊपर जाओगे। ये प्रतिज्ञा है मेरी, आमीन। और आज जब हम अपने बच्चों को दफनाते हैं, हमारी माँ, हमारे पिता, हम उस रस्म को सुनते हैं, तब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और यरूशलेम की ओर देखते हैं और कहते हैं, यदि मैं चला जाऊं, मैं तुम्हें अपने लिए पुनः लेने आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहीं हो। हालेलुया। बेगारी कराने वाले और बीमारियां हमें हाँक सकती है, हालेलुया, उस संसार की ओर, ये ठीक है, लेकिन इन्होंने हमें ले लिया है, मृत्यु हमें कब्र तक ले गई है। परंतु जैसे बूढ़ा पौलुस जब वो मरने के लिए तैयार था, उसका सिर कलम करने के लिए काटने वाला तख्ता, चॉप ब्लॉक लगाने की योजना बना रहे थे, उसने कहा, है कब्र तेरी विजय कहां रही, है मौत तेरा डंक कहां रहा। दूसरे शब्दों में, मृत्यु तो आ रही है, तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है, आमीन, परंतु तू मुझे डरा नहीं सकती। मेरे पास कोई पावर ही नहीं बची डराने की, पहले डराती थी। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, तेरे पास पावर नहीं बची, तू मुझे डरा नहीं सकती। आमीन। अरे मर जाऊं कोई गम नहीं, लेकिन जैसे मेरे प्रभु की कब्र खाली, मेरी भी खाली होगी, ये बात तो श्योर है। हालेलुया। जैसे उस दिन यूसुफ ने कहा और उस वचन को वो दोहराते थे, गॉड श्योरली विजिटेड यू, गॉड श्योरली विजिटेड अस, आमीन। क्या आप है वचन के साथ? वैसे ही पौलुस कह रहा है, गॉड श्योरली मेरी कब्र को खाली करेगा, आमीन। प्रतिज्ञा उसके पास, पक्की बात है, भले मरने वाला हूं, लेकिन मुझे डरा नहीं सकते मौत से। वो बूढ़ा पौलुस कह रहे नबी, कब्र ने कहा मैं तुझे बांध सकती हूं, पौलुस ने कहा तू ऐसा नहीं कर सकती। हालेलुया। कैसे कह रहा है तू ऐसा नहीं कर सकती? क्योंकि यरूशलेम में एक खाली कब्र है। हालेलुया। तू मुझे बांध नहीं सकती। आज वो ग्रेविटी, वो मौत है, ग्रेविटी कहता है तुम जितना भी ऊपर जाओ, आओगे नीचे। आज आप दुल्हन होने के नाते उस ग्रेविटी को जवाब दे सकते हैं, तुम मुझे, एक टाइम आ रहा है जब नीचे लाने की कोशिश करेगी लेकिन नहीं ला पाएगी। क्यों? क्योंकि एक जन नीचे से ऊपर गया। ये संदूक, ये तख्ता, आमीन, ये ताबूत, ये खाली कब्र, ये प्रतिज्ञा के वो बादल, इब्रानी बाल का गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। ये प्रतिज्ञा है हमारी। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। तू ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यरूशलेम में खाली कब्र है। तू मुझे बांध नहीं सकती, तेरा डंक कहां है? मुझे दिखा कि तू स्वयं से मुझे कैसे डरा सकती है। शो मी योर पावर। पौलुस मौत को ललकार रहा है, अपनी पावर दिखा। मैं मरने से नहीं डरता, कब्र मुझे अपनी जय दिखा। तू ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुझे खाली कब्र दिखा सकता हूं। हालेलुया। और मैं उसके यानी यीशु के भीतर हूं। आप है वचन के साथ? और वे जो उसके यानी यीशु के अंदर है, खुदा उन्हें उसके संग ले जाएगा। आप है वचन के साथ? यहां है आप। जितना निश्चित उसका मुर्दों में से जी उठना है, उतना ही निश्चित, इस लाइन को सुने, जितना निश्चित उनका मुर्दों में से जी उठना है, उतना ही निश्चित है कि कलीसिया ऊपर जा रही है। आमीन और आमीन। हम उसे मिलने ऊपर जा रही है कलीसिया। हालेलुया। क्या आप है वचन की साथ? ये बादल, ये तख्ता, हमारे भाई ब्रनम, वो हमारी प्रतिज्ञा है। वो गए ऊपर, ये बादल गया ऊपर, हम ऊपर जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें कि आज मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को देख पाऊं जैसे पौलुस ने देखा।
हालेलुया। जैसे उस बूढ़े इब्रानियों ने देखा उस पौलुस की हड्डियों, यूसुफ की हड्डियों को देखकर कहा ये है मेरी प्रतिज्ञा। आमीन। अमराम ने देखा ये है मेरी प्रतिज्ञा। पौलुस ने देखा उस खाली कब्र को, ये है मेरी प्रतिज्ञा। तो आज क्या आपके पास कोई प्रतिज्ञा का साइन नहीं है? प्रार्थना करें अपने लिए, अपने भाई बहन के, मैं देख पाऊं मेरी प्रतिज्ञा को जो मेरे सामने धरी हुई है, क्योंकि मेरी निगाहें कहीं और डोल रही है। हालेलुया। प्रभु मुझे फोकस करे, मुझे स्ट्रेट करे कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को देखूं, क्योंकि यही प्रतिज्ञा है जो मुझे ऊपर ले जाएगी। सच बात है, यही प्रतिज्ञा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मनुष्य की प्रतिज्ञाएं झुठलाई जा सकती हैं, लेकिन खुदा की प्रतिज्ञा सच्चे भाई। अटल है। आमीन। बेगारी की आत्मा, बेगार और वो बीमारियां हमें हाँक सकती है, यहाँ चलो, ये हॉस्पिटल चलो, वो हॉस्पिटल चलो, लेकिन चूंकि इस संदूक ने क्या दिया? आमीन। संदूक ने कहा भैया आपके सतून ने कहा है, यही बादल वही आपका सतून है भाई। कह रहा है ये दुल्हन नहीं मरेगी, वरन रैप्चर में उठा ली जाएगी। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है, खास ये दुल्हन। आमीन। कुछ पौलुस सदी के यहाँ बैठे हुए लोग, पौलुस तो भैया नबी की तस्वीर है, कलीसिया की भी है। नबी ने बोला, हमने पढ़ा नहीं ढंग से, इब्राहिम ने कहा हर एक विश्वासी को पौलुस के समान खड़ा होना है, जिस विश्वास में पौलुस खड़ा। हालेलुया। उसी विश्वास में ये कलीसिया खड़ी होनी है। अगर आपके पास प्रतिज्ञा है, काश हम उसे देख पाए। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। कोई भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। कोई भाई। धन्यवाद देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने वजह दिया कि हम आपके भवन आ सके प्रभु। थैंक यू। ये आपका ही रहम था मेरे खुदा पिता। बीते दिनों हम संसार में ऐसे फंसे थे प्रभु कि हम आपकी शरण में नहीं आ पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे गलती और अपराधों को पिता क्षमा करें। और खुदावन मेरे घर की जो हालत थी प्रभु, मेरे पोते को तबीयत खराब थी खुदावन, यहाँ दुआ प्रार्थना की गई पिता, और आपने उसे चंगाई प्रदान की पिता। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने सही सलामत अपने घर तक अस्पताल से लेकर के आया प्रभु। ये आपका ही रहम है खुदावन। जितने भी भाई बहन मेरे दुआ प्रार्थना में लगे थे मेरे घर आने के लिए, खुदावन हर एक को आशीष और बरकत दीजिए मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जी, और हम पिता उस प्रतिज्ञा को याद करने पाए प्रभु जी की दो कि आपने हमारे लिए रखा है खुदावन। हम आते हैं पिता आपके भवन में, हर वक्त हमारे याजक भाई हमें समझाते हैं कि उस बादल की ओर देखो खुदावन। हम संसार की ओर मुड़ जाते हैं पिता। हाँ पिता, हम रास्ते से भटक जाते हैं, फिर भी आप हमें सही रास्ते में लाते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा, इस संदेशों के द्वारा। वो खुदावा हम सुनने और समझने पाए और देखने पाए कि हमारी प्रतिज्ञा कहाँ है। वो खुदा आज जैसे भाई ने बताया पिता कि हमारी प्रतिज्ञा यहीं पे है, वो खुदा हम देखने पाए कि उस संदूक को खुदावन जो हमारे सामने में है खुदावन, हम संसार की ओर से दूर होने पाए। हमारे हृदय और मनों को पिता बदलें, जो कि सांसारिक सोच विचार है पिता हमें घेर लेती पिता, तो होने पाए उस शैतान को पिता हमारे अंदर से दूर करे, जो हमारे अंदर गलत सोच विचार लाती है और आपसे दूर करती है मेरे खुदावन। पिता हम आपसे रहम चाहते हैं, इस प्रतिज्ञा को हम देख पाएँ प्रभु। ये उड़ाने वाला
जो आपने प्रतिज्ञा हमारे लिए की है प्रभु, उस उड़ाए जाने में हम सहभागी होने पाए पिता। मेरे भाई बहन जितने भी यहाँ आए, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। कोई भी अपनी इच्छाएं और चाहत रखी है प्रभु जी, उनकी चाहत को पूरा करें मेरे खुदावन, मैं रहम मांगता हूँ। हर एक को आशीष और बरकत दीजिए और अपने मार्ग में ले चले पिता, और रास्ते से मोड़े प्रभु, संसार की मोह माया से मोड़े खुदावन, और उस प्रतिज्ञा की ओर हम देखने पाए, उस उठाए जाने रैप्चर की ओर देखने पाए। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए, उनके घराने को भी बहुत ऐसे आशीष बरकत दीजिए। आने वाले दिनों में खुदावन घर में जो भी शादी का ये है प्रभु जी, उन्हें आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफल बनाएं, और वहाँ जब जाते हैं पितावन, आने जाने में आप हमारी अगुवाई करें। आपकी अगुवाई में हर एक कार्य पूरा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना। आमीन। कोई एक भाई आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं बेटा, इस सुंदर वचन के लिए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार वो इस्राएली थे पितावन, हाँ खुदावन यूसुफ की हड्डियों को देखकर पिता उस प्रतिज्ञा को याद करते थे पिता कि एक दिन हम यहाँ से जाने वाले हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब पिता आप पिता बादल को उठा लिए गए पिता, तो वहाँ दूत आए खुदावन, जिन्होंने कहा था जिस प्रकार तुमने प्रभु यीशु मसीह को उस बादल पर जाते हुए देखा है, उसी प्रकार वो फिर वापस आएंगे। हाँ खुदावन, तो आपके चेलों के अंदर वो प्रतिज्ञा थी पिता कि आप एक बार फिर वापस आ रहे हैं हमें ले जाने के लिए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तो आज पिता आपकी दुल्हन के लिए प्रतिज्ञा पिता, वो आज प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है खुदावन। आप इस बादल में आ चुके खुदावन हमें लेने के लिए पिता, तो हमारा विश्वास आज कैसा होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने जीवित खुदा को देख रहे हैं पिता, तो हमारा विश्वास भी वैसा ही जीवित हो पिता। हमारा विश्वास वो मरा हुआ ना हो खुदावन, लेकिन आज हमारा विश्वास जीवित होने पाए पिता। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे जितने भाई बहनें आए पिता, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार पिता आज हम पिता इस उपवास प्रार्थना में आते हैं खुदावन, तो होने पाए पिता आप हम सबों को आप एक मन करें खुदावन। हाँ पिता उठाया जाना तभी होगा पिता जब हम एक मन हो पाए। हाँ पिता जैसे भाई हमारे खुदावन पिता भाई बहनों ने मैसेज दिया कि आज खुदा को स्मरण किया जा रहा है पिता, तो हाँ पिता जैसे भाई कह रहे थे कि कई लोग जब उस अयाम में जाएंगे तो वो लोग स्मरण करेंगे कि हमने खुदा के साथ क्या किया, हमने इस वचन के साथ क्या किया। हाँ पिता, लेकिन खुदावन आपकी दुल्हन होगी पिता, तो ये स्मरण करेगी कि हमारे खुदा ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि हमारे काम तो सांसारिक काम है पिता, लेकिन धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। बस ये अपनी प्रतिज्ञा को याद रखें। अपनी कमजोरियों को हम आपके सम्मुख रखते हैं, हमारे पापों अपराधों गुनाहों को आप क्षमा करें। हाँ पिता, जिसका भाई कह रहे पिता कि आज हमारे चर्च का रजिस्ट्रेशन हो चुका है पिता, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारा एक रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुका है खुदावन। आपने हमसे प्रतिज्ञा कर दी है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। उससे बड़ा रजिस्ट्रेशन और कोई नहीं हो सकता। हम बस उस रजिस्ट्रेशन को देखने पाए खुदावन। हाँ पिता, कि हमारी रजिस्ट्री वहाँ हो चुकी है। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी कमियों घटियों को आप हमसे दूर करें। धन्यवाद देते हैं हमारे याजक भाई के लिए पिता, जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते हैं और बातचीत कर रहे हैं पिता। भाई को पिता अपने वचनों से और भरे। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। कोई बहन
जहाँ वो गया वहाँ आशीष ही आशीष Amen. क्योंकि वो आपकी संतान था मेरे सच्चे खुदावन। ओ खुदा आप कितने महान है मेरे खुदा होने पाए मेरे खुदा। आज भले ही पिता ये दुल्हन त्यागी जा रही है खुदा, लेकिन एक दिन वो आशीषित कर रही है मेरे खुदा। वो खुद तो आशीषित होगी, लोगों को भी करेगी मेरे यीशु राजा। जिस प्रकार यूसुफ करता चला जा रहा था मेरे खुदा। ओ मेरे प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। जैसा हमने गीत गाया मेरे खुदा, प्रभु का घराना क्या ही सुंदर है जिसमें ना झगड़ा मेरे खुदा होने पाए मेरे खुदा। इस सुंदर से घराने में कभी कोई झगड़ा ना होने हाँ पाए मेरे Yes, खुदा। Lord. क्योंकि मेरे खुदा हम यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं खुदा, सच्चे खुदा। आपकी बातों को सुनते Yes. Amen. Amen. Hallelujah. आपको निहारने आते हाँ Yes, मेरे हैं खुदा। Lord. कि सच हमारा Lord। पिता हमसे आज क्या कहने जा रहा है। Thank you, Jesus. होने पाए आप जो भी कहते हैं खुदा, हम उसे कभी ना भूलेंगे सच्चे खुदा। परंतु उसे अपने गले का हार Amen. Yes, Yes, Lord. ताकि हम पिता हर किसी को आपके वचन से जवाब दे सके मेरे खुदा। हाँ। अन्यथा खुदा हमारा कोई भी मेरे यीशु राजा इस पृथ्वी पे रहने का मतलब नहीं यदि हम आपके इस वचन के साथ नहीं जुड़े हैं मेरे खुदा। होने पाए खुदा जो भी पिता आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं मेरे यीशु राजा, वो शादी का कार्यक्रम मेरे यीशु राजा, उसमें आप बढ़ चढ़ के मेरे खुदा भाई को बहुत ऐसे आशीषित करे मेरे खुदा। दोनों की जोड़ी को आप हमेशा बनाए रखे खुदा। जब तक पृथ्वी पे है मेरे खुदा वो आप में बने रहे मेरे खुदा। वो घराना आपके नाम में आशीषित हो सके Yes. मेरे खुदा। ओ लॉर्ड पिता आपकी दया हुई उस घराने पे, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा। खुदा वो जो जमीन का कार्य है खुदा, उस कार्य को पिता और जल्द से जल्द करने में आप हमारी अगुवाई करें मेरे Lord. खुदा। हमारे याजक की मदद करें खुदा। जो बेड़ा उन्होंने उठाया है उसे वो पूरा कर सके मेरे Amen. खुदा। और हम खुदा उनका खंबा बन के उनके साथ खड़े हो हाँ मेरे सके प्यारे। पिता। हम भले ही दूसरी चीजों से मदद नहीं कर सकते, हमारे पास ये प्रार्थना की पिता ये तलवार है मेरे खुदा। Yes. हम इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने याजक को ऊंचा उठा सकते हैं Amen. मेरे खुदा। तो हमें वो मन दे खुदा उस दुआ प्रार्थना के लिए मेरे यीशु राजा। हाँ खुदा मन और भी खुदा जो नवंबर में मीटिंग है खुदा, उसी समय बच्चों के फिर से एग्जाम आ जा रहे हैं खुदा। तो आप पिता हमारे लिए मार्गों को खोले मेरे प्रभु जी, कि वो सारे कार्य आपकी पिता इच्छा अनुसार अच्छे से हो सके खुदा। और हम उस मीटिंग में शामिल हो सके मेरे खुदा। आप दया करना रहम करना मेरे खुदा। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, यहाँ तक पिता लेकर आने के लिए खुदा, सुरक्षित लाया उसके लिए धन्यवाद खुदा। विश्वास करती हूँ आप हमें सुरक्षित ही वापस लेकर जाएंगे Yes, Lord. पिता। जितने आए हैं आपके नाम से आशीषित हो। आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने दुआ को सुना। दुआ मेरे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु राजा, कि आपने सुबह से लेके प्रभु जी अभी तक हमें संभाला खुदा। क्योंकि प्रभु जी आपके सिवा हमें कोई नहीं संभाल सकता खुदा। प्रभु जी आप हमें वो ताकत देते हैं खुदा, वो शक्ति सामर्थ देते हैं खुदा। और जो प्रतिज्ञा आज आपने हमसे की है खुदा यीशु राजा, ओ प्रभु यीशु मसीह आप उसे पूरा करने के लिए आ Yes, चुके हैं Lord. खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा उस प्रतिज्ञा के लिए खुदा यीशु मसीह। सच में मेरे महान प्यारे प्रभु जी, आज जैसे बताते प्यारे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा की वो सफेद घोड़ा है मेरे प्यारे प्रभु जी, जिसके पास वो धनुष है मेरे पिता, लेकिन वो बाढ़ नहीं है मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने अपनी दुल्हन को प्रकाशन दिया है खुदा, कि वो शैतान कुछ नहीं कर सकता खुदा। वो डराता है मेरे प्रभु जी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता खुदा। आपने पहले से हमें प्रभु जी मेरे महान पिता सेफ्टी में रखा है खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि सच में मेरे महान प्यारे प्रभु जी क्या आप हमें दिखाते हैं खुदावन, हम देख नहीं पाते प्यारे प्रभु जी, लेकिन खुदावन धन्यवाद मेरे राजा प्रभु जी मेरे याजक के लिए खुदा, जिसके अंदर से प्रभु जी आपने हमसे बोला बातचीत किया Yes, खुदावन। Lord. ओ प्यारे प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं का आंसर आप जरूर देते हैं खुदावन। सच में पिता हम सोचते हैं खुदा क्यों हमारी दुआओं का आंसर नहीं आ रहा खुदावन, क्यों नहीं आता मेरे प्रभु जी, लेकिन खुदावन आपने तो बोल दिया खुदावन यीशु मसीह कि आपने सब कुछ कर दिया है खुदावन। हाँ यीशु राजा
प्रभु जी ये हमारा घराना सच में पिता एक स्वर्गीय घराना है मेरे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह तुम रहम करें मेरे प्रभु जी, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ देने वाले केवल और केवल आप है पिता। सच में मेरे प्यारे प्रभु जी, जैसे हमारे पीटर भाई कहते थे मेरे प्यारे प्रभु जी कि जब तुम आए हो प्रभु में तो किसी भाई बहन को देख के नहीं आए हो। ओ मेरे यीशु राजा, जैसे कह देते हैं कि मुझे इस भाई से ठोकर लगी, मुझे उस बहन से ठोकर लग गई। ओ पिता हम जब आए खुदा, हम आपको देख के आए खुदा, हम किसी भाई बहन को देख के नहीं आए खुदा। मेरे यीशु राजा, आज वो बातें हमें स्मरण आती है मेरे खुदा। सच में पिता वो पीटर भाई बोल के गए खुदावन, वो एक दूत थे खुदावन जिसके अंदर से आप बातें किए खुदावन। सच में मेरे राजा, तो खुदावन हम सभी भाई बहनों के जीवनों में प्रभु जी काम करने वाले आप है पिता। हाँ प्रभु जी, आज के बाद हम किसी भाई बहन को इस निगाह से ना देखें मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन राजा, वो प्रेम पिता जो सुरसिद्ध है मेरे खुदा। सच में पिता एक प्रेम ही है जो हर चीज को जीत सकता है पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, तो खुदावन हर एक के जीवन में आप काम करें मेरे पिता। ओ सच में प्यारे प्रभु जी, जैसे भाई आशीष मैसेज में बताते हैं खुदा कि घर में जैसे 5 जन है तो कोई 2 विश्वास करता है खुदावन, कोई उस विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाता प्रभु। लेकिन आप दया करें प्रभु जी, आप रहम करें मेरे पिता, उस विश्वास में बढ़ने में प्रभु जी आप सहायता और मदद करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवनों में आप काम करें खुदा। और प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती पिता। प्रभु जी मूसा भाई के पोते के लिए प्यारे प्रभु जी, जिसको प्रभु जी आपने सही सलामत लेके आए खुदा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, जब प्रभु जी हमारे कलीसिया में कोई भी भाई बहन किसी भी दुख तकलीफ में होता है खुदा, तो हम हृदयों से प्रभु जी को सच्चे मन से सच्चे दिल से दुआ करते खुदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो खुदा, आपके नाम की बढ़ाई हो खुदावंद राजा। हाँ प्रभु जी, जो भी कमी घटी प्रभु जी किसी परिवार में पाई जाती है खुदा, कोई किसी चीज से कमजोरी में है मेरे प्रभु जी, यदि कोई बीमार अवस्था में है खुदावन, तो आप उन्हें चंगाई बख्शें मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ यीशु राजा, क्योंकि प्रभु जी आज आपने प्रतिज्ञा कर दी है खुदावंद राजा, क्योंकि प्रभु जी ये पृथ्वी घर का डेरा घर सरीखा एक दिन गिराया जाएगा प्यारे प्रभु जी। हमें आपकी ओर से प्रभु जी वो त्योफनी घर मिल रहा है मेरे प्रभु जी। सच में मेरे महान पिता, इस घर में कोई रहना नहीं चाहता मेरे प्रभु जी। ओ पिता, उस घर को हर कोई पहनना चाहता है मेरे प्यारे प्रभु जी। तो आप हर एक में आप दया करें मेरे प्रभु जी। इन बीमारियों से हम ना घबराए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, ये तमाम दिक्कत परेशानियां आएंगी मेरे प्रभु जी, लेकिन खुदावन जो आपकी चुनी हुई दुल्हन है मेरे खुदावन, ये सारी चीजों को नहीं देखेगी खुदावन। मेरे यीशु राजा, वो आप में आगे बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी खुदावन, क्योंकि सारी समस्या का समाधान केवल आपके पास है खुदा, और किसी के पास नहीं है खुदावन। सच में मेरे राजा, आपने तो हमारे लिए हर चीज कर दिया खुदा। और पिता, एक खुशखबरी जो भाई ने बताई मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं बहुत धन्यवाद देती खुदावन कि हमारे चर्च के लिए जो कार्य हुआ खुदावन, बहुत धन्यवाद। और जो जमीन भाई ने ले पिता प्यारे प्रभु जी, वहाँ पे भी आपने काम किया खुदा, आपका बहुत धन्यवाद यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, कुमार भाई के लिए भी प्रभु जी, आगे के कार्य के लिए प्रभु जी, आप ही सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे राजा। हम जानते हैं खुदावन, अब जो करने जा रहे हैं पिता, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, अब वो शैतान कुछ नहीं कर सकता खुदा, बहुत चाले चला खुदा, लेकिन प्रभु जी आज आपके बच्चे अब आप में आगे बढ़ेंगे मेरे खुदावन, कोई पीछे लौट के नहीं देखेगा खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा, आप हर एक की मदद करें मेरे पिता। हाँ प्रभु, रहम करें मेरे खुदा, हर एक के लिए मांगती हूँ मेरे राजा, और स्वयं अपने के लिए भी मैं मांगती हूँ मेरे प्रभु जी कि आप मुझ पे भी रहम ही करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते मेरे राजा प्यारे प्रभु जी। सब कुछ करने में आप सामर्थ्य हैं प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, और प्रभु जी आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है खुदावन, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे राजा। हर एक चीज़ों में आदर और महिमा आपको देते हुए ये छोटी इस दुआ प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लो। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार आपके चरणों में आता हूँ खुदावन, इस महान समय के लिए, महान दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए ठहराया, जिसमें आप हमारे सम्मुख उतर आए प्रभु जी, और अपनी बातों को हम पर रिवील किया प्रभु जी।
कैसे आपने उस प्रतिज्ञा से फिर एक बार खुदावन तरोताजा किया कि एक संदूक, एक ताबूत हमारे पास है लॉर्ड। वो खुदावन जिसे देखना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उस प्रतिज्ञा को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसे देखें, निहारें और कहे ये है बात, ये बादल है जो हमें स्मरण कराता है कि हम रैप्चर में जा रहे हैं। प्रभु रहम करेगा, आपका रहम मांगते प्रभु। हर एक इस प्रतिज्ञा के प्रति सजग हो जाए, फोकस्ड हो जाए प्रभु जी, और कुछ ना देखे। संसार में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आकर्षण से भरी हुई, लेकिन दुल्हन के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण ये बादल है। जैसे ही अपनी दुल्हन ने अपने स्वामी इसहाक को देखा, रिबका ने प्रभु जी उसने अपनी ओढ़नी लगा ली आदर में कि मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये है। ओ लॉर्ड, और फिर आप भी महान है खुदा, आपने उसके आदर को, उसके सम्मान को, उसकी तमाम चीजों को देखा कि कैसे डेडिकेशन के साथ वो आई थी। प्रभु आप उसे उठा के उस कमरे में ले गए जहां पर कभी देह बदला हुआ था। धन्यवाद देता। तस्वीर है प्रभु आज की, एक बड़े ही डेडिकेशन के साथ, समर्पित जीवन के साथ प्रभु एक दुल्हन आपको, अपने आप को डेडिकेट कर रही है लॉर्ड। तो आप भी पीछे नहीं हट रहे, आप कहा मैं भी फिर 10 कदम बढ़ाता हूँ और तुझे वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मैं वैसा ही एक फोकस्ड और डेडिकेशन वाला जीवन जो रिबका ने लाया लॉर्ड, ये दुल्हन ला पाए, यहाँ मौजूद तमाम लोग ला पाए। एक समर्पित जीवन खुदावन, जैसे पौलुस उस प्रतिज्ञा को देख के जो खाली कब्र थी, इंकरेज हुआ प्रभु जी, और मरने के उस खुदावन समय पर भी, पॉइंट पर भी वो डरा नहीं लॉर्ड। कहता था कब्र तेरी जयकार है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। ओ प्रभु जी, कृपया आज ऐसे ही निडरता के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ प्रभु जी हम सब खड़े हो सके, वो कह सके ए बेगार करने वाले, ए बीमारी तुम केवल हमें हाँक सकती हो, लेकिन मेरा खुदा आ चुका है, मेरा प्रभु आ चुका है, और ये बादल मेरी उस प्रतिज्ञा को याद दिला रही है कि मैं रैप्चर में जा रहा हूँ, मेरा भाई रैप्चर में जा रहा है, मेरी बहन रैप्चर में जा रही है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस महान प्रतिज्ञा के लिए, महान मैसेज के लिए। गॉड, क्या तरीके हैं आपके प्रभु खुलासे करने के, तुम कभी नहीं जान पाते लॉर्ड। इतनी बार इन आयतों को पढ़ा ओ पिता, लेकिन यूसुफ की हड्डियों से आप रैप्चर की प्रतिज्ञा को ले आए। मैं धन्यवाद देता हूँ, सच में आप बहुत महान हैं, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। हमारी समझ प्रभु जी जहाँ तक आती है प्रभु, आप उससे कहीं ऊपर है लॉर्ड, कहीं ऊपर है प्रभु, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अपने जहन में कुछ और लाया था खुदावन, लेकिन आप मेरे विचारों को बदल दिए लॉर्ड, आप मेरे सोच को बदल दिए प्रभु। ओ खुदावन, महान प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रतिज्ञा को फिर से हमारे मध्य में ताजा करने के लिए। और सचमुच में प्रभु आप नहीं होते तो हम कभी भी इस चीज को देख नहीं पाते। ये ताजगी आपकी ओर से आती है, और प्रभु जब ताजगी आई है तो ये भी ऑब्वियस हो जाता है खुदा कि इसे पूरा भी आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ठाना है कुछ खुदा, और जो आप ठानते हैं आप उसे करते हैं। उस दिन आपने ठाना कि मैं तुम्हें कनान दूंगा, और चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, कितनी कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट रास्ते में आई, लेकिन आपने अपने चुने हुओं को वो कनान दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन आपने ठाना कि जैसे मेरी खाली कब्र है तुम्हारी होगी। ओ खुदा, शैतान उन 4 घोड़ों में सवार होके कई तरीकों से लोगों को भरमाने के लिए उस प्रतिज्ञा से दूर करना चाहा, लेकिन आपके चुने हुए थे खुदा, जो कहते थे तुम
क्रूर राजाओं हमें मारी दो, जैसे हमारे खुदा की कब्र खाली है, एक दिन हमारी होने जा रही है। Oh Lord, तो प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है खुदा। है मौत तेरा डंकार है, कब्र तेरी जयकार है। प्रभु जी जो आपने ठाना ये दुल्हन मरेगी नहीं वरन रैप्चर में उठा ली जाएगी, तो चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो जाए। खुदावन ये यहाँ पर भी कई ऐसे घोड़े अपने कदम बदलते हुए, रूप बदलते हुए आए प्रभु जी, उन बीमारियों के रूप में, उन हालातों के रूप में, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ओ लॉर्ड। लेकिन प्रभु जी आपके बच्चों को खरोच नहीं आई, एक प्रतिज्ञा उसके साथ जुड़ी है। प्रतिज्ञा ये बात ये हमें प्रेरणा देती, इंकरेज करती है। इसे देखो, ये देख के पहचानो कि तुम मुड़ोगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदा। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। मदद करें हमारे विचारों को जो अगर संसार की ओर मुड़ते हैं प्रभु आप वापस फेर लाएं। और खुदावन आप फोकस्ड कर दें इस प्रतिज्ञा की ओर जो आज आपने बताई लो। धन्यवाद। ये आपका आत्मा है जो हमें फोकस करता है, हमें पाए कि वो जांच और परख की आत्मा सदा सर्वदा जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं लॉर्ड हमारे साथ हर दिन हमें परखे और हमें रेडी करें रैप्चर में जाने के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा। आए मेरे तमाम भाई बहनों बड़ी बरकत और आशीष और जो भी आगामी चीज़ें होने जा रही प्रभु हमारे जीवन में, चाहे वो चर्च से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो प्रभु जी, और उन सभाओं से, उस तमाम चीज़ों में आप ही प्रभु जी हेड हो के प्रभु कार्य करें और हर एक चीज़ का बंदोबस्त आप करें प्रभु। मैंने अब सोचना छोड़ दिया है कि कैसे होगा, कैसे मैं कहाँ से उस जमीन की रकम चुकाऊंगा। प्रभु आप रास्ता खोलें क्योंकि वो आपकी जमीन है। आप दें खुदा, आप उस हर एक प्रॉब्लम से खुदा छुटकारा दें क्योंकि आप देते हैं प्रभु। जो आपके सम्मुख आता है उसे खाली नहीं जाने देता। हमारी दुआ केवल आपसे, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हो। दुआ हमारे उद्धार करता जी खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय।